महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद में सबसे महंगी बिजली राजस्थान की है। यहाँ की जनता के ऊपर सबसे ज्यादा वजन है। 22 राज्यों में तीसरे पायदान पर राजस्थान पहुंच चुका है। ये भी आज राजस्थान पत्रिका की बड़ी खबर है कि आप ये देखिए कि वैसे हम विकास के मामले में और दूसरे जो अच्छे पैमाने के मामले हैं उसमें तो हमारा नंबर नीचे आता है, लेकिन बिजली का बिल चुकाने में हम भले ही राजस्थान को बीमारू राज्य कहें, कुछ भी कहें, पिछड़ा हुआ राज्य कहें, लेकिन देखिए हम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तो देखिए आर्थिक राजधानी मुंबई वाला प्रदेश है, बहुत समुद्र की किनारे का प्रदेश है, बहुत ही मतलब वो समृद्धिशाली राज्य है। और जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है वो भी मतलब ऐसा राज्य है जिसमें आबादी के लिहाज से आज वो सबसे बड़ा राज्य है। वहाँ के बाद में तीसरा नंबर हमारा आता है। और हमारी जो रेगिस्तान की परिस्थितियाँ हैं, हम जिस तरह से जीवन यापन करते हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं। हम आज बरसों बरस से मांग कर रहे हैं कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए वो तो कोई केंद्र सरकार दे नहीं रही है। और जिस तरह से हम हर 5 साल में विपक्ष की और पक्ष की सरकारें बदलते रहते हैं, आमतौर पर ये होता है कि जब केंद्र में भाजपा की सरकार होती है तो हमारे यहाँ कांग्रेस की हो जाती है, जब वहाँ कांग्रेस की होती है तो हमारे यहाँ भाजपा की होती है। तो इससे जो है हमको कहीं जा कर के हमारी ये जो बिजली कंपनियों की हालत है वो भी इसी का एक बड़ा कारण है। और इसीलिए इतनी ज़्यादा बिजली की दरें हमको चुकानी पड़ रही है। और कोरोना काल में भी चुका रहे हैं हम। गरीबी है तो भी क्या है, मजबूर है। बिजली तो अब ऐसी ज़रूरत बन गई जिसका कनेक्शन कटवा के हम मतलब सीधी सी बात है, अगर आपको सुविधा चाहिए तो आपको जो भी सरकार की तरफ से रीति नीति है वो माननी ही होगी। इसमें भी एक चीज़ ये हुई है, जो साधन संपन्न लोग हैं उन्होंने तो अब सौर ऊर्जा पर प्लांट लगाना शुरू कर दिया, लेकिन गरीब तो मजबूरी हो गई ना कहीं कि कोई तो विकल्प मिले। टैरिफ के अलावा 5 सरचार्ज का बोझ है हम पर। इसके अलावा जितने भी कर्ज आप ले रहे हैं जनता पर उसका बोझ जा रहा है। तो आपसे व्यवस्थाएं नहीं संभलती तो उसका बोझ है जनता पर क्यों? नहीं, और कोई उनके पास रास्ता ही नहीं है ना। अभी भी जो कोरोना की वजह से नुकसान हुआ है वो भी पूरा जनता से ही वसूल हो रहा है। कहने के लिए जनता के लिए राहत के पैकेज आ रहे हैं, जनता को ये देंगे वो देंगे। हकीकत में तो जनता देखो पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए भाव रोज़ चुका रही है, बिजली की दरों के भाव रोज़ चुका रही है, और भी जितनी तरह के टैक्स हैं वो सब जनता रोज़ भर ही रही है। मजबूरी है उसकी। आप भले कितने ही कह दो कोरोना में हमने ये राहत दी वाहत दी, कुछ नहीं होता है। गरीब लोगों, जो मध्यम वर्ग है उसकी क्या हालत है, सरकार को इसका अभी आइडिया ही नहीं है। ध्यान देने की जरूरत है इससे पहले कि हालात और ज़्यादा विकट हो जाए।